स्वाहा तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्यतः तत्यागो वासना त्यागात् स्थितिरद्य यथा ततः। वासना वासनाएं एव ही संसार संसार है इति ऐसा निश्चय करके सर्वहा सभी को विमुच्य छोड़ तहा उनको तत्याग उनके त्याग से वासना त्यागात वासना त्याग से स्थिति अद्य आज यथा जैसी है तथा वैसी। भावार्थ वासना ही संसार है ऐसा निश्चय करके इन सब वासनाओं का त्याग कर दो। वासनाओं के त्याग द्वारा ही संसार का त्याग होगा और आज जो है वह जैसा है उसी रूप में यथा स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र वासना ही संसार है अपनी इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, लेकिन हमारी वासना के कारण ही है हमें वास्तविक दिखलाई पड़ता है, वरना है मिथ्या है, अर्थहीन है। अतः वासना ही संसार है और सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करते ही संसार का त्याग सहज रूप से हो जाएगा। वासना सांसारिक विषयों के प्रति होती हैं। यदि तू वासना का त्याग कर देगा तो संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, परंतु तू बंधन मुक्त हो जाएगा। वासना के कारण ही है संसार तेरे लिए बंधन बना हुआ है, इसने तुझे नहीं बांधा हुआ है, अपितु तू अपनी वासना के कारण स्वयं ही इसमें बंध गया है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही तू स्त्री पुत्र घर गृहस्थी परिवार समाज आदि से बंधा हुआ है। जिस क्षण तूने वासना और आकांक्षाओं का परित्याग कर दिया उसी क्षण तू बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तुझे इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु कहीं घर छोड़कर जंगलों में भी जाना पड़ेगा। पत्नी बच्चे परिवार समाज इत्यादि किसी का भी त्याग नहीं करना पड़ेगा। वासनाओं का यदि त्याग हो गया तो फिर तू जहाँ चाहे वहाँ रह, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कामनाओं के रहते अगर तू हिमालय पर्वत की गुहा में जाकर रहेगा तो भी ये संसार तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। महर्षि अष्टावक्र सभी प्रकार की वासनाओं को छोड़ने की बात कह रहे हैं, फिर चाहे वह लोक वासना हो या शास्त्र वासना या शारीरिक वासना। शरीर और शास्त्र वासना का भी परित्याग करने पर आत्मबोध हो जाता है, परंतु अंत में आत्मा ईश्वर आदि के भी त्याग से मुक्ति ही प्राप्त होती है। अष्टावक्र अंत में जिज्ञासु की वासना और संसारी की वासना में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिज्ञासु की वासना संसार के विषयों की नहीं होती, वह बंधन मुक्त नहीं रहती है, अपितु वह तो मुक्ति मार्ग हेतु साधन रूप होती है। कुछ तत्वज्ञानियों ने इसी आधार पर शुद्ध तथा मलिन वासनाओं की चर्चा की है। महर्षि वाल्मीकि ने मलिन वासना को जन्म का कारण बतलाया है, जबकि शुद्ध वासना को जन्म के विनाशकर्ता के रूप में संबोधित किया है।